रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदान्तकिं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहीताम् हृत्कल्पितं गृहीताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो सर्वप्रथम जो पहला उपदेश है, पहला उपदेश में आसनों के नाम, ठीक है, कि कितने आसन वर्णन किए गए हैं। कल मैं इसी का चर्चा कर रहा था कि 15 आसन के बात की गई है आपके हठ प्रदीपिका में। तो उसका सीक्वेंस भी याद रखना है और किस तरह से हम याद रखेंगे। यहाँ पर तो सारे बताए गए हैं, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्टासन। तो हम इस तरह से याद करने से भी ज्यादा सुविधा होता है अगर हम उसे कविता के फॉर्म में याद करते हैं। तो कल मैं किस प्रकार से बताया था याद करने के लिए। ब्रह्मा भैया, भ्राताश्री आप एक बार पढ़ के सुना दीजिए कैसे याद करना है मैं मुझे। स्वस्तिक, गोमुख वीरासन, कूर्मं कुक्कुट हाँ उत्तान पद्मासन, धनुमतस्य पश्चिमासन, मयूर सवा सिद्ध पद्मासन, सिंगम भद्रम 15 आसन। बस पूरा सा इजी, एकदम पूरा इजी ट्रिक है। बस 4 से 5 लाइन है इसके। 5 लाइन को अगर आप कंठस्थ कर लिए तो आपका कंठस्थ हो जाता है। आप सभी को क्या है कि फिर दोबारा आपको आसन के सीक्वेंस नहीं देखने पड़ते, इसके बाद किस आसन का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ सहजता से याद भी हो जाते हैं। स्वस्तिक, गोमुख वीरासन, कुर्मम कुकुट उत्थान कुर्मासन, धनु मत्स्य पश्चिमासन, मयूर शवासिद पद्मासन, सिंगम भद्रम 15 आसन। अब इसके बाद देखिए आसन की बात हो गई। आसनों में सर्वप्रथम तो हम यह जानते हैं कि सभी आसन के लाभ के बारे में मुख्यतः 3 लाभ बताए गए हैं। वो कौन कौन सा है कल मैं इस विषय में बता रहा था आप सभी को। कोई दूसरा बताएं, ब्रह्मा भैया नहीं बताएंगे, कोई दूसरा कोई बताएंगे। क्या बताया था कल मैं लाभ के विषय में। आसनों के मुख्य 3 लाभ कौन कौन से है। स्थिरता, लाघवता और आरोग्यता। स्थिरता, लाघवता और आरोग्यता। आरोग्यता। अब कोई विशेष आसन है जिसमें रोग नाश का वर्णन जो है, आरोग्यता सभी आसनों में लाभ होता है। ऐसे नहीं, जो पहले के जो 7 आसन है तो उसमें क्या है कि कोई बेनिफिट की बात नहीं कही गई है कि स्वस्तिक आसन का बेनिफिट क्या है, गोमुख का क्या है, वीरासन का क्या है, कुर्मासन का क्या है, इस तरह की बात नहीं कही गई है। लेकिन मुख्यतः जो 3 लाभ है वो सभी पे लागू होता है, स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता अर्थात हल्कापन। तो ये जो रोगनाश, आरोग्यता अर्थात रोगनाश एक ही बात है, सिमिलर ही है। अब ये जो आरोग्यता की पार्टिकुलर आसनों में अलग से कहां पर बताया गया, अलग से कौन से आसन बताया गया? तो जिसमें रोग नाश की बात की गई है। तो हम हमें याद नहीं रहेगा अगर आपसे सडनली कोई पूछ दिया जाए तो रोग किस आसन के अभ्यास से रोगों का नाश होता है, उसमें 4 आसन दे दिए और बीच में आपको पद्मासन दे दिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ पद्मासन में क्या वास्तव में रोग नाश की बात कही गई है या और किस में कही गई है। इस तरह से अगर पूछ दिया जाए, सीक्वेंस पूछ दिया जाए कि रोग नाश की किस आसनों के अभ्यास से रोगों का नाश होता है, उसमें से 4 आसन के सीक्वेंस दे दिए। आपको 3 आसनों के 2 आसन का सीक्वेंस दे दिए, कहीं पश्चिम उत्तान आसन दे दिए, साथ में आपको दे दिए कुर्मासन, वीरासन दे दिए, फिर मत्स्येंद्रासन दे दिए, फिर एक में दे दिया कि पद्मासन, मयूरासन दे दिए और साथ ही साथ किसी में स्वस्तिक आसन और उत्थान कुर्मासन दे दिए। तो आप कौन सा करेंगे।
अवश्य हम वही देखेंगे कि हाँ पद्मासन और मयूरासन ये दो एक ऐसे आसन है जिसमें विशेषकर लाभ की बात कही गई है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए। तो इसके फॉर्मूला के लिए क्या करना है कि हमें सिर्फ मात्र एक ही वर्ड हमें ध्यान में रखना है, पीएम पीएमबी। अगर पीएम पीएमबी अगर याद रखते हैं तो जिस आसनों में रोग नाश की बात कही गई है वो आसन इसी में निहित है। पीएम पीएमबी माने क्या? पी फॉर पश्चिम उत्तान आसन, एम फॉर मत्स्येंद्रासन, पी फॉर पद्मासन, एम फॉर मयूरासन। और भी को यहाँ पर शायद मुझे एडिट करने में कहीं दिक्कत गलती हुई होगी, मैं फिर से एडिट कर लूंगा। तो बी से कौन सा आसन होता है? तो भद्रासन। तो ठीक है जी, बी से भद्रासन। ये जो 5, हाँ सॉरी नीचे मेंशन किया हुआ है, हाँ दूसरे स्लाइड दूसरे पेज में था। तो बी फॉर भद्रासन। तो यह 5 आसन है जिसके किसके किसके लाभ क्या, इससे क्या होता है? 5 आसनों में 5 आसनों के अभ्यास से रोग का नाश होता है। अब देख, हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे? और कुछ बोलना है आप सभी को? कुछ तो बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब जठराग्नि प्रदीप्त की बात कौन सी आसनों में कही गई है? यहाँ पर मुख्यतः हम 15 आसनों में 3 एक ऐसे आसन है जिसमें जठराग्नि प्रदीप्त की बात कही गई है। तो वह कौन से है? तो पहला हो गया एमपीएम, ये याद रखेंगे एमपीएम। तो एमपीएम क्या हो सकता है? तो एम फॉर मत्स्येंद्रासन, पी फॉर पश्चिम उत्तान आसन और एम फॉर मयूरासन। ये मात्र 3 एक ऐसा आसन है जिसमें जठराग्नि प्रदीप्त करने की बात कही गई है। मत्स्येंद्रासन, पश्चिम उत्तानासन और मयूरासन, एमपीएम, ये याद रखेंगे। तो रोगनाशक के लिए पीएम पीएमबी और जठराग्नि के लिए एमपीएम। बस यही 2 चीज याद रखना है। तो आपको देखिए दोनों याद हो गए, जठराग्नि प्रदीप्त कौन से आसन से होते हैं, रोगनाश कौन से आसन से होते हैं। बाद बाकी इसके तो अतिरिक्त आसन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आसन की मैं बेनिफिट लिखा हूँ। 15 आसन है तो मैं अलग से किसी का नहीं लिखा क्योंकि वो सारे के सारे जो सहज है। किसी में एक बेनिफिट लिखा हुआ है, किसी में 2 है, तो उसके लिए हमें ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, हमें वहीं से देख लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूंगा शवासन की, मैं क्या ट्रिक बनाऊं? शवासन के अभ्यास से क्या होता है बताइए? शवासन का अभ्यास, शवासन के बेनिफिट क्या है? ये तो अपने कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं। रिलैक्स मिलता है, अपने कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं। शांति वाला। हाँ राइट, मानसिक शांति की बात कही गई है और थकान दूर करता है, ये 2 बात कही। अब इसके लिए हमें ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक हमें किसके बनाने हैं? जिसके बहुत सारे बेनिफिट है। साथ में अगर पूछ दिया जाए आपसे, 1 सेकेंड, कि एक बार रुकिए बस। हाँ। अगर आपसे पूछ दिया जाए मयूर आसन के क्या क्या लाभ है तो आप क्या बताएंगे? मयूर आसन के अभ्यास से क्या होता है जी? सभी रोगों का नाश होता है, उदर गुण आदि रोगों का 2 तो मैं बता ही दिया। आप सभी को तो 2 याद हो गए ना। एक तो हो गए कि रोगों का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, मयूरासन। 2 तो हो गए, तो बचा क्या उसमें? मुख्य क्या बचा? प्रिंसिपल कि मयूरासन के अभ्यास से विश्व को क्या होता है? क्लीन करता है अपना, हाँ, विष को भी भस्म कर देता है। वेरी गुड, हाँ विष को भी भस्म कर दिया, विष को भी पचाने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, नासो गुल्मो दरादिरम अभिभवति है ना, इसके कालकूट नामक विष को भी पचाने की क्षमता आ जाती है मयूरासन के अभ्यास से, इस प्रकार से जो कही गई है। तो मयूरासन का अभ्यास के लिए अलग से हमें कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं, एक है तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। पश्चिम उत्तानासन का भी क्या लाभ है? तो 2 तो मुख्यतः मैं बता ही दिया। एक तो आपका हो गया पश्चिम उत्तानासन का क्या है कि जठराग्नि प्रदीप्त होता है और रोगों का नाश होता है। तो बचा क्या उसमें? तो प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है। जब प्राण जी, वो एक एक्सेप्शनल है, एक एक जो बेनिफिट है आपको याद कर लेने हैं। अब हमें किसके याद जरूरी करना? तो वो हो गए हमारे
मत्स्येंद्रासन के लाभ के विषय में देखिए कहा गया है। क्या है कि मत्स्येंद्रासन क्या होता है कि चंद्र कुंडल अस्त्र समान रोग नष्ट जट प्रदीप्त महान। बस ये एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, चंद्र कुंडल अस्त्र समान रोग नष्ट जट प्रदीप्त महान। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं कि मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से हम जानते हैं जठराग्नि प्रदीप्त होती है और रोगों का नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त दो है, क्या है कि मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है। और ये कहां पर स्थित होती है, इसे करने से किस चीज की स्थिरता प्राप्त होती है, तो चंद्रमंडल स्थिर की बात कही गई है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। हाँ, तो चंद्र कुंडल अस्त्र समान, तो चंद्र का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा हूं, बेनिफिट आप किताब से भी पढ़ लीजिएगा या गुरुजी का पीडीएफ सेंड के रूप में किया गया है और फिर से कर दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ लीजिएगा कौशल सर के हमारा जो पीडीएफ है कि बेनिफिट क्या है मत्स्येंद्रासन का कि चंद्र कुंडल अस्त्र समान। यहाँ क्यों लिखा, चंद्र का अर्थ क्या होता है कि चंद्रमंडल में स्थिर हो जाते हैं मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से। और किसके समान है, कुंडल, और कुंडली को जागरण करता है, कुंडल का अर्थ हो गया कुंडली जागरण करना। और अस्त्र समान, इसे किसके समान बोला गया है मत्स्येंद्रासन को, तो अस्त्र के समान बोला गया। इसके इतने ही बेनिफिट बताई गई है कि इसकी प्रशंसा करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि अस्त्र के समान है। सो चंद्र कुंडल अस्त्र समान रोग नष्ट जट प्रदीप्त महान, इसे रोग का भी नाश होता है, साथ ही साथ जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो ये कोई आप श्लोक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन याद कर लीजिएगा, इसी से आपका हो जाएगा। अब देखिए विशेषकर बेनिफिट किस आसन के लिए हमें ध्यान रखना है, तो सिद्धासन के बारे में जो बताया गया है। सिद्धासन के कितने बेनिफिट है, करीब 5 से 6 बेनिफिट सिद्धासन के बताए गए हैं और इसके साथ ही साथ इनके प्रवाचिक नाम भी बताए गए हैं। तो सिद्धासन का प्रवाचिक शब्द क्या है बताइए, प्रवाचिक नाम क्या क्या है, कोई भी बताइए। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, Very good. वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। गुप्तासन, हाँ। तो यहाँ इसको कैसे याद करेंगे, सिद्धासन या वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन, श्रेष्ठ सभी आसन में है मोक्ष प्राप्ति का कारण। तो अर्थात सिद्धासन के अभ्यास से क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ क्या लिखा हूं कि सहस्त्र नाड़ियों का मल शोधन, सहस्त्र लिखा हूं, आप ध्यान रखिए, सहस्त्र माने 1000 होता है, लेकिन जब 1000 की बात कहा हूं तो आप ध्यान रखिएगा कि हाँ जरूर यहाँ पर 72,000 की बात है कि करीब 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। बस इसको रिदम में लिखने के लिए मैंने सिर्फ सहस्त्र लिखा हूं। तो सहस्त्र नाड़ियों का मल शोधन 12 वर्ष अभ्यास ध्यान कर, कितने वर्ष अभ्यास की बात कही गई है, 12 वर्ष, अर्थात 12 वर्ष, 12 वर्ष जी, 12 वर्ष जब 12 इसका हम अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी और उन्मनी कला उत्पन्न करे। क्या करती है सिद्धासन, उन्मनी कला को उत्पन्न करती है। अनायास तीनों बंध लगते हैं, अर्थात हम जब सिद्धासन के अभ्यास करते हैं इससे तीनों बंध लग जाते हैं। और सिद्धासन अभ्यास से, फिर से सुन लीजिए, सिद्धासन या वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन, श्रेष्ठ सभी आसन में है मोक्ष प्राप्ति का कारण। सहस्त्र नाड़ियों का मल शोधन 12 वर्ष अभ्यास ध्यान कर, निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर उन्मनी कला उत्पन्न करे, अनायास तीनों बंध लगते सिद्धासन अभ्यास से। तो कितना सुंदर ट्रिक है, आप ऐसे याद कर लेंगे एक बार। क्या है, आपको 3-4 दिन पढ़ने पड़ेंगे, 3-4 दिन पढ़ोगे आपके जवान आपको कंठस्थ हो जाएंगे। फिर आपको अलग से बेनिफिट के लिए आपको श्लोक याद करने नहीं पड़ेंगे, संस्कृत का एक श्लोक याद करना और हिंदी का एक कविता याद करना, उसमें आसमान जो इनका अंतर होता है। संस्कृत हमारा कल्चर, हम नहीं बचपन से हम उस चीज का नॉलेज लिए हैं, हमें बेसिक हमारा संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं रहा, जिस कारण से हम संस्कृत को पढ़ तो लेते लेकिन समझ भी नहीं पाते। तो उसको पढ़ना माने क्या है कि उसे हमें कंठस्थ करने पड़ते हैं। और इसमें क्या है कि आप इसके साथ जब आप कोई कविता के रूप में पढ़ते तो यहाँ पर आपको हिंदी का अर्थ भी पता चलता है और साथ ही साथ आपको याद करने में भी इतना कठिनता महसूस नहीं करना पड़ता।
ये हमारे आसनों के बेनिफिट के बारे में है। और साथ ही साथ जो नॉर्मल से आसन है उसके बारे में अब मैं नहीं लिखा हूँ। जैसे भद्रासन के अभ्यास से क्या लाभ होता है, तो भद्रासन के क्या लाभ है बताइए। भद्रासन के अभ्यास से किस चीज की, हाँ बोलिए। सभी के लिए अनम्यूट ये प्लेटफॉर्म है, सभी अनम्यूट। जब हाँ सभी व्याधियों का नाश, जब मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए, अर्थात क्या सभी कोई बोल सकते हैं, ये पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ कि वही बोलेंगे। जब मैं बोला कि हाँ ब्रह्मा भैया नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उनसे जवाब जरूर उत्तर मिल जाएंगे, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि अब जब बोला जाए कि हाँ अनम्यूट करके बोलिए, तो कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हमारे आसन की चर्चा होते हैं। फिर उसके बाद हमारे अपथ्य और पथ्य क्या आहार है, तो याद रखिए, इससे तो आप सभी को याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपथ्य और पथ्य आहार में क्या है कि उसे याद करेंगे तो साथ ही साथ उसका अर्थ भी पता चल जाएगा। तो मैं श्लोक बता ही दिया हूँ, तो ये श्लोक जरूर याद कीजिएगा। 5 to 10, 12 to 19 और 59 to 64, ये 3 जो सीक्वेंस बताया हूँ, यहाँ के सारे श्लोक आप सभी को कंठस्थ हो जाना चाहिए। और अब हम आते हैं सेकेंड नंबर उपदेश में। तो सेकेंड नंबर उपदेश में देखिए, आप सभी को ज्यादा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, इसे भी नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप नोट कर लीजिए। 21, 22, 44 और 78, ठीक है। कौन कौन सा बोला हूँ, 21, 22, 44 और 78, ये 4 श्लोक आप सभी को याद होना चाहिए सेकेंड उपदेश से। 21 किस लिए, 21 में किस लिए बोल रहा हूँ, क्यों, इसमें लिखा हुआ है कि प्राणायाम क्यों करें, प्राणायाम क्यों करना चाहिए हमें। एक सेकंड में श्लोक सुना भी देता हूँ आप सभी को। ओके, शायद शायद मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत हूँ, ये 21 नहीं है जी, ये 2 है। 2 नंबर श्लोक और 22 नंबर श्लोक, 2, 22, 44 और 78। प्राणायाम 1 सेकेंड, हाँ। तो 2 नंबर श्लोक में क्या है कि 2 नंबर श्लोक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्तम आपनोति, ततो वायुम निरोधयेत। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी को कि प्राणवायु के चंचल रहने पर चित्त भी चंचल होता है, और उसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाती है। प्राण निरोध रूप प्राणायाम से योगी जड़ पदार्थ के समान स्थिर हो जाता है, अतः योगी को प्राण निरोध रूपी प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। तो प्राणायाम क्यों करना चाहिए, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास, ना प्राणायाम क्यों करना चाहिए, किस हठ प्रदीपिका में किस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, तो द्वितीय उपदेश के द्वितीय नंबर श्लोक में इस श्लोक इसका वर्णन किया गया है क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 22 नंबर श्लोक में क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 22 नंबर श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे जो सटकर्म है, सटकर्म के नाम दिए हुए हैं कि धोतिर बस्तिता नेति, ताटिकम नो लिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि सटकर्माणि प्रचक्षते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हठ प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में सट कर्मों की श्लोक की संख्या क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। फिर भी हम जानते हैं कि हमारे केवल धाम के पुस्तक के श्लोक नंबर कुछ अलग है, चौखंबा पब्लिकेशन के कुछ अलग है, दूसरे कोई पब्लिकेशन आ रहा है उसका कुछ अलग है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी ये याद रखिएगा, 22 नंबर जो श्लोक होते हैं हमारे नॉर्मली सभी पुस्तक में मिल जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हमारे केवल धाम की पुस्तक में। तो एक बार मिला लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, सट कर्मों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब 44 नंबर जो श्लोक है उसमें प्राणायाम की जो हमारे प्राणायाम है, 8 प्राणायाम है, उसके बारे में बताया गया है।
तो ब्रह्मा भैया आप वो श्लोक सुना दीजिए, आपको वो कंठस्थ मुझे याद है, आपने सुनाए थे। प्राणायाम के नाम क्या क्या है बता दीजिए। ब्रह्मा जी हैं क्या? चलिए 8 कुंभक है, तो 8 कुंभक के क्या क्या नाम है आप सभी सुन लें। आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना? जी सर। तो सूर्य भेदन मुरझाई, शीतकारी शीतलित था, भस्त्र का भ्रामरी मूर्छा, प्लावनी तिष्ठ कुंभका। तो ये 8 प्राणायाम की चर्चा किसमें की गई है? तो 44 नंबर श्लोक में किया गया है। तो इसे भी कंठस्थ करने हैं। आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक श्लोक बाकी रहा, वो हमारा 78 नंबर का श्लोक है। उस श्लोक में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो हमें योग के लक्षण क्या होते हैं, जो योग करते हैं, योगी का लक्षण क्या होता है, योग का लक्षण क्या होता है, इस विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो योगी के क्या क्या लक्षण होते हैं बताइए, जो योग अभ्यास करते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, इन्हीं को पता है? आवाज मधुर हो जाती है। और क्या होता है? हमेशा समता में रहते, यो समत्वम योग उच्चते। हाँ, रेफरेंस में बताइए, हठ प्रदीपिका में क्या बोला गया है? आप सभी ने शायद पढ़े होंगे श्लोक कि वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता, नादा स्फुटत्वम नयनेषु निर्मले, आरोग्यताम बिंदु जयोग निदीपनम, नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम। योग के लक्षण के विषय में बताया गया है। क्या? शरीर को हल्कापन हो जाना, साथ ही साथ मुख पर निरंतर प्रसन्नता रहता है, अनाहत नाद स्पष्ट सुनाई देता है, नेत्र भी निर्मल हो जाते हैं, शरीर का पूर्ण निरोग हो जाना, वीर पर विजय प्राप्ति कर लेना और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाना। इस प्रकार की बात कही गई है 78 नंबर श्लोक। लास्ट जो हमारे टोटल श्लोक कितने हैं हमारे द्वितीय उपदेश में? तो 78 है, और ये लास्ट है ना। तो 78 नंबर का श्लोक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, योग के लक्षण क्या है और अंतिम हठ प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में अंतिम श्लोक में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी ये भी याद कर लीजिएगा। तो हमारे सेकेंड उपदेश में क्या याद करना है? श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 44 और श्लोक नंबर 78। फिर से सुन लीजिए, श्लोक नंबर 2, 22, 44 एंड 78। आप सभी नोट कर रहे हैं? जी सर। हाँ, रिस्पॉन्स दीजिएगा, याद करने हैं सभी को। तो इसके इसके अतिरिक्त मैं बता देता हूँ, द्वितीय उपदेश में ये जो षट कर्म है, षट कर्म को विषय में बहुत अच्छा से डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार से हमें धोती करना चाहिए, धोती में वस्त्र का क्या मेजरमेंट है, बताइए क्या मेजरमेंट है वस्त्र का धोती में? 4 अंगुल 4 चौड़ा, अंगुल और 15 हाथ। 15 हाथ लंबा। और क्या बताया धोती के बारे में, बताइए, धोती को परिभाषित कीजिए। 4 अंगुल चौड़ा होता है, 15 हाथ लंबा, जिससे खांसी इससे क्या होते हैं? हाँ, खांसी और हिक्का खांसी। हाँ। तो बताइए, आप संस्कृत वर्ड याद करने पड़ेंगे, तो कैसे होगा? हम तो ध्यान नहीं रख पाएंगे इस प्रकार से। हाँ, चतुर थोड़ा कठिन अंगुल हो जाएगा ना। दशा हस्तो, ऐसा ही कुछ श्लोक है ना गुरु जी? हाँ, वैसा ही है श्लोक। क्या है? चतुर अंगुल विस्तारा पंचदशा हस्तो। इसके आगे का नहीं याद हुआ, इतना ही याद हो पाया। अच्छा, मैं पूछता हूँ। आनंद जी बताइए, क्या बताया गया है, धोती के लाभ क्या है? सर इतना ही मालूम है, उसका कपड़ा का
नाप सक जो धोती होती वस्त्र होती है वो 4 हाँ 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ हाँ लंबा जी वस्त्र लेते हैं। हाँ और धोती को सर शुद्धि, शरीर शुद्धि, घट शुद्धि के बारे में बताया है। हाँ। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि धोती के बारे में, कि धोती से क्या होता है, कफदोष उससे निवारण लाभ क्या होता है कि उससे खांसी कफदोष निवारण कफदोष होता है। निवारण होता है। ओके ओके, वेरी गुड। तो इससे क्या क्या होता है कि खांसी दूर होती है, जो कि कफ कारक ही है, दमा भी है, और साथ ही साथ तिल्ली, स्प्लीन की बात कही गई है कि इससे तिल्ली भी दूर होता है। साथ ही साथ कौन से रोग के बारे में बताया है, तो कुष्ठ रोग, कुष्ठ नामक जो रोग है, जो हमारे स्किन डिजीज है, वो भी उसका भी शमन होता है। तो इसके लिए हमें क्या याद रखने हैं कि 4 अंगुल वस्त्र 15 हाथ, खांसी दमा कुष्ठ पर घात, दूर करत तिल्ली एक साथ। अगर आप इतना याद रखेंगे तो धोती के सारे बेनिफिट हो गए, इसमें निहित है। कितने हैं मेजरमेंट चाहिए, 4 अंगुल, 4 अंगुल क्या चौड़ाई में, और वस्त्र 15 हाथ, लगभग 15 हाथ उनकी लंबाई होनी चाहिए। और ये किस पे घात करता है, तो खांसी दमा कुष्ठ पर घात, और दूर करत तिल्ली एक साथ। इसे इतने लाभ हो गए हमारे धोती के। गजकरनी के विषय में क्या बताया गया है कि गजकरनी के लाभ क्या है, कि अपान वायु को ऊपर में लाकर उदर में जो भी जल रहना, दैट इज कॉल्ड द गजकरनी। तो उसके लिए बस शॉर्ट में एक लाइन लिखा हूं कि ऊर्ध्व करत अपान वायु को, फिर वमन करत गजकरनी से। वामन है ये, थोड़ा एडिट कर लूंगा मैं। तो ऊर्ध्व करत अपान वायु को, पूछा जा सकता है गजकरनी का प्रोसेस, यह किसका प्रोसेस है, आपसे पूछ दिया जाए कि अपान वायु को ऊपर उठाकर फिर वमन करने की जो विधि है, यह किसकी विधि है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह गजकरनी की विधि है। गजकरनी। अब आते हैं तीसरा क्या, राइट। तो हमारे षटकर्म कौन कौन से, धोती बस्तिता धोती बस्तिता नेति ताटक नोलिकस था। बीच में जो गजकरनी है वो हमारे षटकर्मों में नहीं आते, इसके अतिरिक्त है। ये धोती का ही एक अंश है, जिस प्रकार से धोती की प्रक्रिया है उसी प्रकार से गजकरनी की बात कही गई है, लेकिन ये अलग से इसको डिफाइन किया गया है, इसलिए मैं मेंशन किया हूं। अब बस्ती के विषय में क्या है कि बस्ती से क्या होते हैं, बस्ती के अभ्यास से वायुगोला नामक दोष दूर होता है, तिल्ली भी दूर होती है, जलोधर भी ठीक होता है, धातु इंद्रिय और अंतःकरण प्रसन्न रहते हैं। तो इसके लिए हमें कैसे याद करना है कि वायुगोला तिल्ली जलोधर धातु शुद्धि कर्म बस्ती है, अंतःकरण प्रसन्न चित्त करता, शायद यही तो मस्ती है। ठीक है, किस लिए मैं ऐसे लिखा, वायुगोला तिल्ली जलोधर, ये किस किस को समन करता है, वायुगोला तिल्ली जलोधर धातु शुद्धि कर्म बस्ती है। ये क्या करते हैं, हमारे धातु को पुष्ट करता है, शुद्ध करता है, इस कर्म का ही नाम बस्ती है। अंतःकरण प्रसन्न चित्त करता, हमारे अंतःकरण को प्रसन्न रखता है, शायद यही तो मस्ती है। अब नेति के लिए देखिए यहाँ पर वर्णन किया हूं कि नेति के लाभ क्या है। नेति के अभ्यास से क्या होते हैं कि कपाल प्रदेश, हमारे मस्तिष्क जो शुद्ध होते हैं, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, स्कंध से ऊपर रोगों का नष्ट होता है। तो मस्तिष्क शुद्ध करे नेति, दिव्य दृष्टि धरे नेति, स्कंध ऊर्ध रोग दूर करे, क्रिया शुद्धि है ये नेति। आप देखिए कितना सिंपल है, आपको अलग से बेनिफिट को याद करने की जरूरत नहीं है, ये चौपाई आप याद कर लीजिए, इसी से आपका बेनिफिट हो जाएगा। इसके याद आपको आजीवन याद रहेंगे, अगर पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अब नेति के बाद क्या है कि त्राटक, त्राटक के विषय में क्या बताया गया है कि त्राटक के अभ्यास से क्या क्या होता है। त्राटक के अभ्यास से नेत्र के रोग दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं, और तंद्रा भी नहीं आती। सोने की पिटारी के समान कहा गया है त्राटक को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा कि किस क्रिया को सोने की पिटारी के समान कहा गया है, त्राटक को। त्राटक। तो कैसे याद रखेंगे कि नेत्रों के रोग दूर करे, तंद्रा तंद्रा भी आने ना दे। ठीक है, एडिट कर लूंगा थोड़ा मैं, तंद्रा भी आने ना दे, स्वर्ण पिटारी समान है त्राटक, ध्यान मग्न एकाग्र करे। बस सिंपल सा है, इतना ही याद रखना है कि नेत्रों के रुख दूर करे, तंद्रा को आने ना दे, स्वर्ण पिटारी समान है त्राटक,
ध्यान मग्न एकाग्र करे। इतना याद रखिए, त्राटक कंप्लीट हो गया आपको। त्राटक क्या और कोई एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखना है। इसी से आपका त्राटक क्वेश्चन आपका डील हो जाएंगे। अब नोली के विषय में क्या कहा गया है कि नोली और नोली से क्या होता है कि जठराग्नि प्रदीप्त होते हैं, पाचन क्रिया तेज होता है और विविध दोष रोग दूर होते हैं। और सबसे श्रेष्ठ हठ योग में क्रियाओं में श्रेष्ठ किसे कहा गया है? नोली को कहा गया है। और सदा आनंद देती है। तो नोली क्या करती है कि सदा आनंद देने वाली, रोग दोष नष्ट करने वाली, पाचन क्रिया जठराग्नि तेज हो, श्रेष्ठ क्रिया कहलाने वाली। बस 4 लाइन है, 4 लाइन याद कीजिए, आपका नोली कंप्लीट हो गया। अब आपको नोली के लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। नोली के बाद देखिए कपालभाति होता है। तो कपालभाति के लाभ, एक ही लाभ बताया गया है। वो क्या करते हैं? तो कफ रोग नष्ट करता है, कफ को दूर करता है। ठीक है जी। इसके किसके समान रेचक पूरा करना चाहिए, ये बता दीजिए। कपालभाति में किसके समान रेचक पूरा करना चाहिए? धोकनी, लोहार की लाहौर की धोकने के समान। लोहार की धोकनी की तरह। लोहार की धोकनी के समान इसको पूरा को रेचक करना चाहिए। अब देखिए प्राणायाम के विषय में तो यह हमारा दूसरा उपदेश कंप्लीट हो गया। दूसरा उपदेश में मैं क्या बताया हूं कि 2 नंबर श्लोक, 22 नंबर श्लोक, 44 नंबर श्लोक और अंतिम श्लोक माने 78 नंबर श्लोक। ये 4 श्लोक आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ये जो श्लोक नंबर बता रहा हूं ना, इजी मत लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए कारगर है। पहले वाले में बताया मैं 5 to 10, 12 to 19, 59 to 64 याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? सुबह आप आधा घंटा समय दीजिएगा तो कंठस्थ हो जाएंगे। आपने घर में खुद से पढ़िए, 15 से 20 मिनट इसे पढ़ लीजिए, 10 मिनट आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ लीजिए। महीना बीतते बीतते आपका दोनों याद हो जाएगा। पतंजलि में और थोड़ा समय लग सकता है, 2 महीना लग जाए, लेकिन याद तो पक्का हो जानी है। और इसके अतिरिक्त सेकेंड उपदेश में 2 नंबर, 22 नंबर, 44 नंबर, 78 नंबर। अब थर्ड उपदेश में आते हैं। तो थर्ड उपदेश में क्या है कि ये सेकेंड ही चल रहा है ना अभी। तो अब देखिए प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम को भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर भाई सर का भी क्लास है आज। तो प्राणायाम के विषय में क्या है, कितने प्राणायाम की चर्चा की गई है बताइए? टोटल कितने प्राणायाम है? कुंभक, अष्टकुंभक। अष्टकुंभक, हाँ 8 है। सभी आप 8 अनम्यूट करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। चलिए, तो 8 कुंभक है। तो 8 कुंभक में सूर्य भेदी के लाभ क्या है बताइए? इतने सारे सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली के सभी का लाभ आपसे मैं पूछूंगा। बताइए सूर्य भेदी का लाभ क्या है? क्या होता है सूर्य भेदी के अभ्यास से? कृमि नष्ट होते हैं, कृमि दोष दूर होते हैं। कृमि नष्ट होते हैं। और क्या होते हैं? कहीं से देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बोलना है अगर आप पढ़े हो तो। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडलिनी जागरण के लिए सहायक। जठराग्नि प्रदीप्त होता है। सूर्य भेदन से जठराग्नि प्रदीप्त होता है। अच्छा ठीक है। और ऐसा लिखा है क्या श्लोक में? मान लिया सूर्य भेदन से हमारे जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएंगे, प्रैक्टिकल बात है, तो ऐसा वर्णन किया है क्या, गया है क्या? श्लोक को थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर मुझे बताइएगा। इसके लाभ के विषय में क्या बताया गया है कि मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है, वात संबंधित रोग नष्ट करता है। ठीक है जी। वात संबंधित जितने विकार है उसे नष्ट करते, रोग को नष्ट करते हैं। और उदर में कृमि दोष को दूर करते हैं। ये 3 लाभ है। तो सूर्य भेदी को कैसे याद करेंगे कि मस्तिष्क शुद्ध करे सूर्य भेदी, वात रोग को नष्ट किया, कृमि दोष उदर से दूर करे, जीवन का उत्थान किया। फिर से सुनिए, मस्तिष्क शुद्ध करे सूर्य भेदी, वात रोग को नष्ट किया, कृमि दोष उदर से दूर करे, जीवन का उत्थान किया। ये जो 4 पैरा है इसे याद कर लीजिएगा तो सूर्य भेदी आपका कंप्लीट हो गए। आई थिंक प्राणायाम का जो है, मैं प्राणायाम का एडिट कर रहा था, तो मैं जानकी जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं शायद।
राइट है जानकी द्वार, दो जानकी जी हैं। तो एक जानकी, हाँ जानकी भदौरिया जी ने मुझे मदद की। उन्होंने, उनको मैं बताया था कि आप मुझे समय की थोड़ी माने कि उतना समय नहीं था मेरे पास, तो उन्हें मैं भेज दिया। उन्होंने इसको टाइप किया और उन्होंने मुझे मदद किया, और हमारे कौशल सर ने पूरा एडिट करके दिए है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग के, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूर्य भेदी के आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो वहां पर क्या मस्तिष्क क्या बताया गया है, फिर से सुन लीजिए। मस्तिष्क शुद्ध करे सूर्य भेदी, वात रोग को नष्ट किया, कृमि दोष उदर से दूर कर जीवन का उत्थान किया। अब इसके बाद उज्जाई प्राणायाम के विषय में कहा गया है कि उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है। तो उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से कफजन्य कंठ दोष दूर होते हैं। कफजन्य जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, कंठ दोष दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी की शुद्धि होती है, जलोदर नाम का रोग दूर होता है, धातु संबंधित दोष दूर होते हैं। ठीक है, इतने सारे बेनिफिट है। कुछ सभी प्राणायाम के 5-5 बेनिफिट है। आप कितना याद रखिएगा, आपको फिर घेरन संहिता में उतना याद रखने, सिर्फ संहिता में पढ़ेंगे फिर आपको उतना याद रखने, तो कैसे होगा। इसलिए क्या करेंगे कि अगर आप एक चौपाई को याद कर लेते हैं तो आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं। उज्जय प्राणायाम में क्या कहा गया है कि कफ जन्य कंठ दोष दूर कर, यह कफ जन्य जो भी विकार होते हैं कफ रिलेटेड उसको दूर करता है, कंठ के दोष दूर करते हैं, धातु दोष को नाश किया। उज्जय प्राणायाम ने किसको नाश किया, तो धातु दोष को नाश किया। धातु के जो दोष होते हैं उसको भी ठीक करते हैं। वायु गोला नाड़ी शुद्धि कर, वायु गोला अर्थात क्या कि पेट में जो हमारे गुल्म होते हैं उसे ठीक करते हैं, साथ ही साथ नाड़ी शुद्धि कर, नाड़ी का शोधन करते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त उज्जाई किया, तो उज्जाई प्राणायाम जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। इस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम के हैं। और शीतली प्राणायाम क्या है, शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी सृष्टि संहार में सक्षम, इसके विषय में क्या 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 कहा गया है शीतकारी का, कि सृष्टि और संहार में सक्षम करते हैं, माने कि विनाश और विकास दोनों। इसे कामदेव जी से समान माना गया है, राइट, है ना। और समय कम है इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बेनिफिट बता रहा हूँ। भूख प्यास को दूर करता है, निद्रा या सुस्ती आने नहीं देता, शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, उपद्रवों से बचाए रखता है, चंचल नहीं होने देता आपको। भूमि मंडल पर इसे विख्यात योगी, जो इसको करते हैं वो भूमि मंडल पर विख्यात योगी कहलाते हैं, ऐसी बात कही गई है। तो शीतकारी सृष्टि संहार में सक्षम, क्षुधा निद्रा शारीरिक पूर्ण नियंत्रण, भूमि मंडल विख्यात वो योगी, बचा रहे उपद्रव से, साधक कामदेव जैसा बन जाते, तब शीतकारी अभ्यासी कहलाते। तो सारे देखिए यहीं पर मैं मेंशन कर दिया। आप सभी को लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा अगर हम इसे याद कर लेंगे तो, बताइए। आप सभी ऊपर मन से बोल रहे हैं क्या, एक ही है हमारे साथ और है कोई? अनम्यूट करके बताइए आप सभी, अगर इस इतने सारे बेनिफिट को याद करना चाहते हैं तो अगर आप इस तरह से याद कर लेते हैं कविता के फॉर्म में तो आप सभी को दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम के टाइम में आप आसानी से यहाँ से आंसर दे सकते हैं। तो आप सभी कोशिश करिएगा इसको याद कर लेने के लिए। शीतकारी सृष्टि संहार में सक्षम और क्षुधा निद्रा शारीरिक पूर्ण नियंत्रण। क्षुधा को भी, क्षुधा का अर्थ क्या होता है, भूख लगना, निद्रा अर्थात की नींद का आना, शारीरिक पूर्ण नियंत्रण, पूरे शरीर पर नियंत्रण करने में क्षमता देती है। और भूमि मंडल विख्यात वो योगी, बचा रहे उपद्रव से, वह योगी भूमि मंडल पर विख्यात कहलाते हैं जो शीतकारी का अभ्यास करते हैं और उपद्रव से बचे रहते हैं। साधक कामदेव जैसा बन जाते, तब शीतकारी अभ्यासी कहलाते। ठीक है, साथ ही साथ क्या बताया शीतली, इसके अतिरिक्त शीतली प्राणायाम एक रहा। तो शीतली प्राणायाम का क्या है लाभ, कि शीतली ये है कहलाते, वायु गोला ज्वर तिल्ली दूर कराते, भूख प्यास विष नाश पित्त कर,
देखिए दो ऐसे प्राणायाम, एक आसन में बताया मयूरासन, और प्राणायाम में हमारा शीतली प्राणायाम जो विष को नाश करता है। तो भूख प्यास विष नाश पित्त कर साधक के है प्राण बचाते। अब भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ क्या है कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है बताइए, भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? पित्त वात कफ दोष दूर होते हैं। 3 और प्रकार के दोष दूर होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए? जठराग्नि हाँ। प्रदीप्त होती है, और कुंडलिनी जागरण का भी कुंडलनी जागरण होती है, कफ आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जी। तो भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है कि तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है। तीन ग्रंथि तीन तो तीन ग्रंथि भेदन करे और साथ ही साथ सुषुम्ना मुख कफ दूर करे, जठराग्नि सर्प जग जाए। भस्त्रिका प्राणायाम की तो मैं आज यहीं तक रहने दूं। दो प्राणायाम तो है भी बहुत सारे, कल मैं फिर से चर्चा कर लूं प्राणायाम का। हमारे सर के भी सत्र हो गए ना, टाइम हो गया है सूर्यकांत सर का।